तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल। कसरत तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मेरा शर्माना, धीरे धीरे से दिल मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always आर्यन, तुम जंकू को लेने नहीं गए? मेरा बेटा कितने सालों बाद आ रहा है और तुम वो कि यहाँ पर घूम रहे हो। वो आ गया होगा एयरपोर्ट पर, उसे लेके आओ जल्दी। मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ। हाँ जीनू बेबी, मुझे पता है तुम जंकू को कितना मिस कर रही हो, पर उसने मना कर दिया था कि डैड मैं खुद ही आ जाऊंगा, इसलिए मैं लेने नहीं गया। वो आता ही होगा। हाँ देखो, मेरा बेटा कितना समझदार है, बिल्कुल मुझ पर गया है। अपने डैड को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उसने आपको नहीं बुलाया। और आपको देखो, बीवी के चारों तरफ घूमते रहते हो पीछे पीछे। जाओ वी को बुला के लेके आओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता हूँ या तुम मुझे अपने पीछे घुमाती हो काम करवाने के लिए? घर पर होते हुए भी कुछ काम नहीं करती, बस मेरा वेट करती है कि मैं आऊँ और सारा काम कर दूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप जाते हो वी को बुलाने या मैं जाऊँ? मैं चाहता हूँ। क्या हुआ मॉम डैड, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? ऐसा भी कौन आने वाला है जो आप दोनों उसके लिए लड़ाई कर रहे हो? वी, आज तुम्हारे जंकुक भैया आने वाले हैं, तो तुम उसके सामने अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो अपना ध्यान रखना, उसके पास ज़्यादा मत जाना, नहीं तो पीट सकता है वो। हाँ भी, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। वो काफी सालों बाद यहाँ पर आ रहा है। कोरिया में वो स्टडी करने के लिए गया था। जब वो छोटा सा था तभी उसे वहां पर भेज दिया। अच्छा मॉम, इतने बुरे हैं क्या जंकुक भैया? वो तो वही है ना जिनकी फोटो आपके रूम में लगी है? हाँ भी, वो वही है। अब तो वो काफी बड़ा हो गया है, वो आता ही होगा, तुम देख लेना खुद ही। हाँ मॉम, मैं भी अपने जंकुक भैया के साथ स्कूल जाऊंगी। मेरे फ्रेंड है ना, वो उनके भैया को लेके आते हैं। मैंने तो कभी अपने भैया को देखा ही नहीं है, तो मैं भी अपने भैया के साथ स्कूल जाऊंगी और उनके साथ बहुत मस्तियाँ करूंगी। वाह, डैड ने तो बहुत ही बड़ा घर बनवा लिया इतने सालों में। जंकू बेटा, तुम आ गए, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। आई रियली मिस यू बच्चा। मैंने तुमको बहुत बहुत मिस किया। तुम्हारे डैड को बोलती थी कि तुम्हें लेकर आ जाए, बट कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। बहुत बुरे हैं तुम्हारे डैड। मैं अपनी जान को बहुत मिस किया। आई मिस यू बच्चा। जीनू बेबी, ओ और एक्टिंग की दुकान। तुम उसे भी बोलने दो, कितना बोलती हो यार। वो आया है, उसे आराम से बैठने दो, फिर शांति से बात करो ना। इतने दिनों बाद आया तो इसका मतलब ये है कि उसके बाहर से ही तुम भगाओगी। हाँ हाँ, आप तो मुझे अब और एक्टिंग ही बोलोगे। मेरा चांद का टुकड़ा कितना दूर था मुझसे, इतने सालों बाद आया है, और आप हो कि मुझे शांति से बैठने की बोल रहे हो। मैं नहीं बैठूंगी। मॉम, मैं आ क्या हूँ ना। आप तो क्या, आप दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो, कभी तो अच्छे से बात कर लिया करो। मैं आया हूँ, मुझे तो नहीं देख रहे हो और दोनों लड़े जा रहे हो कब से। सॉरी बेटा, ये तुम्हारे डेर है ना, पागल गई के। अच्छा तुम यहाँ पर आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। थक गए हो गया ना मेरा बेटा? मॉम, मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि आप बोले जा रहे हो बेटा बच्चा। मैं बच्चा नहीं हूँ अंकुक भैया। तुम कौन हो और मुझे भैया क्यों बोल रही हो? ओह हाँ जंकुक, तुम्हें हम बताना भूल गए थे, ये तुम्हारी सिस्टर है किम ताeyong। व्हाट मॉम, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो अकेला ही हूँ ना, मेरी कोई सिस्टर वगैरह नहीं है। आपका बेटा मैं अकेला जंकुक मैं ही हूँ मॉम। ये कौन सी सिस्टर उठ के आ गई मेरी इतने सालों में? मेरे कोई सिस्टर वगैरह नहीं है। प्लीज आप मुझे सच बताइए, कौन है ये लड़की जो मुझे भैया बोल रही है?
जंगकुक, तुम्हारी मॉम सच ही बोल रही है। जो भी उसने बोला वो बिल्कुल सही है। ये तुम्हारी सिस्टर ही है, किम तयोंग। बट डैड, ये कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे और भी कोई सिस्टर है। तो ये कहाँ से उठ के आई ये सिस्टर? आप झूठ बोल रहे हो डैड, मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। मेरी सिस्टर नहीं है। आपने इतने सालों में कभी मुझे नहीं बताया है कि तुम्हारी सिस्टर है, और ना ही मुझे कभी फोटो दिखाई है। तो मैं कैसे भरोसा करूँ कि ये मेरी सिस्टर है? वी, तुम अपने रूम में जाओ। जंगकुक, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वी के जाने के बाद जिन जंगकुक को सब कुछ बता देती है कि वी उसकी दूसरी मॉम की बेटी है। जो जंगकुक के जाने के बाद आरएम ने दूसरी शादी कर ली थी। वी होने के बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। बट मॉम, डैड ने दूसरी शादी क्यों की? ऐसा भी क्या हुआ कि डैड ने दूसरी शादी कर ली और ये मेरी सिस्टर है? मेरी सिस्टर कहाँ से हुई? डैड ने दूसरी शादी की है ना, तो मेरी मॉम और इसकी मॉम सेम थोड़ी है। ये मेरी सिस्टर नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। बाय। जंकू बेटा रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं बताती हूँ तुमको वो तुम्हारी सिस्टर कैसे लगती है। बाद में नहा लेना बेटा, पहले मेरी बात सुनो। जंकुक जिनकी कोई भी बात नहीं सुनता, और वो जिनके बुलाने के बाद भी चला जाता है वहाँ से, क्योंकि जंकुक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके डैड ने आखिरकार क्यों शादी की दूसरी, क्या मजबूरी रही होगी उनकी। ये ड्रेस मुझसे पहना क्यों नहीं जा रहा? काश मॉम होते तो मुझे अब तक पहना दिया होता। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? तुम यहाँ पर नहाने के लिए कैसे आई हो? जंकुक भैया, मुझे नहीं पता था कि आप इस रूम में आओगे। मैं तो बस नहाने के लिए आई थी। मॉम ने बोला कि तुम तैयार हो जाओ, हम घूमने चल रहे हैं, इसलिए। सॉरी ना भैया। लड़की, तुम पहले मुझे ये भैया भैया बोलना बंद करो। कब से क्या ये भैया भैया लगा रखा है? मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम मुझे जंकुक बोलो, जंकुक है मेरा नाम। तुम्हारी शक्ल देखी है, तुम कहाँ से मेरी सिस्टर लगती हो? तुम्हारा मैं भाई नहीं हूँ, तो आगे से तुम मुझे भाई नहीं, जंकुक बोलो। तुम मुझे जंकुक बोलोगी, भैया नहीं, याद रखो। अच्छा ठीक है भैया, मैं आपको जंकुक बोलूँगी। बट आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? मेरे हाथों में बहुत पेन हो रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो। ओह नो, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये तो अभी तक बच्ची है, और मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ? जी जी, क्या सोच है मेरी, गंदी सोच। कुछ भी हो, बट ये मुझसे बहुत छोटी है और मेरी सिस्टर भी लगती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ है आपको? जंकुक, छोड़ो ना मुझे, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। तुम ये सब मॉम डैड को मत बताना, ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो मॉम डैड को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया। और हाँ, मॉम अगर पूछे कि तुम जंकुक को भैया क्यों नहीं बोलती, तो बोल देना कि मुझे जंकुक बोलना बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ, मुझे भैया मत बोलना। हाँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। आप ऐसा मजाक करते हो जंकुक, आपका मजाक तो बहुत ही अलग है। हाँ, बिकॉज मैं खुद भी बहुत ही अलग हूँ, तो मेरा मजाक भी अलग ही होगा ना। पर आप अपनी बॉडी पर क्या लगाते हो? आपकी बॉडी बहुत बहुत ही अच्छी है, इतनी चिकनी बॉडी। मैंने ऐसी बॉडी कभी नहीं देखी। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। सच में आपकी बॉडी बहुत बहुत अच्छी है, हैंडसम, बहुत हैंडसम। बट तुम ये सब कहाँ से सीख रही हो? तुम वहाँ पढ़ने के लिए जाती हो या ऐसी बातें सीखने के लिए? और तुमने कहाँ से देखा कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी है? तुम बहुत अभी बच्ची हो, तो ऐसी फालतू की बातों में ध्यान मत दो, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसी बातों पर नहीं। लड़कों की बॉडी मत ताड़ो, अपना ध्यान रखो। ये जंकुक भैया,
मेरे तो मेरे फ्रेंड्स बातें करते, मैं वही बता रही हूँ। ओके, अगर आप बोल रहे हो तो मैं आगे से ध्यान नहीं दूंगी इन बातों पर। गुड गर्ल, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। माई, ये इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं खुद इसकी तरफ से खींचा जा रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत ही छोटी है, 15 साल की, इतनी बच्ची, और ना ही अभी तक कुछ जानती है। मुझे इससे दूरियां बनानी होगी, नहीं तो मॉम डैड क्या बोलेंगे मुझे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और इससे दूर रहना होगा। जंकुक बेटा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम वी का ध्यान रखना और अपना भी। हम आ जाएंगे वापस फ्री होकर। और अपनी सिस्टर का, खासकर अपनी सिस्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम दिला देना। उसे रुलाना मत, टाइम पर स्कूल भेज देना। मॉम डैड, वो इतनी भी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो गई है। क्या आप उसे टाइम पे स्कूल भेज देना, वो खुद अपना काम कर सकती है। आप दोनों जाइए, हम दोनों अपना ध्यान रख लेंगे और जल्दी वापस आ जाइएगा। अपना ध्यान रखना। ओके बेटा, हम आ जाएंगे, बस घूमने जा रहे हैं कुछ दिनों में, तुम दोनों ध्यान रखना, ठीक है। जिन आर्यम दोनों घूमने चले जाते हैं और घर पर जंकुक भी दोनों अकेले होते हैं। वो दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वी अपना स्कूल का होमवर्क कर रही होती है और जंकुक अपना कुछ अदर काम कर रहा होता है। वी, क्या तुम एक कपल्स के बीच क्या क्या होता है वो नहीं जानती हो? मतलब तुम बोल रही थी ना कि हम मेरी फ्रेंड से ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो क्या तुम जानती हो क्या होते हैं कपल्स? भैया, मैं नहीं जानती, और उनके बीच क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। मेरे फ्रेंड्स बताते हैं, बट वो इतना नहीं बोलते कि उनके बीच क्या क्या होता है क्या नहीं। मुझे नहीं पता, आप बताओ ना भैया क्या होता है। इधर आओ, मैं बताता हूँ तुमको। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक दूंगा, तुम उसे देखो। मैं थोड़े टाइम बाद वो तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या क्या देखा, ठीक है। मैं आता हूँ अभी। ये भैया मेरे साथ क्या कर रहे थे अभी? पता नहीं, ये मुझे हक करते हैं अजीब तरीके से। मुझे इसमें देखना चाहिए क्या है इस वीडियो में, उसके बाद पता चलेगा। क्या हुआ भी, तुमने वो वीडियो देख लिया या अभी तक बाकी है? हाँ, मैंने देख लिया। जंकुक, इस वीडियो में तो बहुत ही गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा गंदा वीडियो आप मुझे क्यों देख कर गए? आप ऐसे वीडियो देखते हो, मैं आपका मॉम डैड को बोलूँगी। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी, तुम कोई बच्ची नहीं हो, इतना तो मुझे मालूम है। तुम 15 साल की हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा। तो ये नौटंकी करना बंद करो। तुम इतनी क्यूट क्यों हो और मेरी सिस्टर क्यों हो? मेरी सिस्टर होकर तुमने काम गलत कर दिया। कोई ना, फिर भी चलेगा। वाह स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिप्स तो बहुत ही टेस्टी है। जंकुक भैया, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैंने तुमको कितनी बार कहा कि तुम मुझे भैया मत बोलो और जंकुक बोलो। जंकुक है मेरा नाम, समझे तुम? और हाँ, चुपचाप से रहो। I want your sexy body. वाह स्वीटहार्ट, तुम तो एक ही वीडियो में देखकर इतना कुछ सीख गई। मैं किस पे बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। बेबी, अब मुझे तुम्हारी बॉडी का टेस्ट करना है, तुम्हारे लिप्स का तो मैंने टेस्ट कर लिया। अब तुम्हारी बॉडी की बारी, चिल्लाना मत बस। हाँ, जब मुझे पहनोगे तो चिल्लाओगी ना, तो कम
जाएगी। बस ये तुम्हारा फर्स्ट है ना, इसलिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। बाद में इतना प्यार नहीं होगा। जंगकुक और वी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली रहते हैं और वो एक दूसरे का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आर्यन और जिन घूम कर आ जाते हैं। उनके आने के बाद जंगकुक उनको पूरी सच्चाई बता देता है। व्हाट जंगकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम वी से प्यार करते हो? अपनी और उसकी एज देखी, वो तुम्हारी सिस्टर है। आई नो मॉम, वो एज में मेरे से 10 साल छोटी है, बट मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। और वो मेरी कोई सिस्टर नहीं है, वो आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी स्टेप सिस्टर है। तो इसमें कोई मैंने गलत नहीं किया मॉम, मुझे प्यार हो गया तो मैं अब शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप मान जाओ। बट जंगकुक बेटा, तुम्हें फिर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि तुम अपनी सिस्टर से शादी कर रहे हो, वो भी एज में इतनी छोटी है, तुमसे 10 साल, ये कोई कम नहीं है। डैड, मुझे लोगों से मतलब नहीं है लोग क्या कहेंगे। ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं वी से प्यार करता हूँ। मैं कोई ऐसे शादी नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है वैसा किया तो मैं शादी कर रहा हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका ध्यान अच्छे से रखूँगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़ आप मान जाइए, नहीं तो फिर मैं ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो और अच्छा ध्यान रखोगे तो हम अगले मंथ ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस हाँ, वी का अच्छे से ध्यान रखना, वो अभी नादान है, वो इतना कुछ समझती नहीं है, तो तुम उस पर ज़्यादा जोर जबरदस्ती मत करना, उसका ध्यान रखना। डोंट वेरी मॉम, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। एंड थैंक यू सो मच मॉम डैड, लव यू सो मच कि आप दोनों ने हमको समझा, हमारे प्यार को समझा। एज मायने नहीं रखती डैड, मैं बस वी से प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही मायने रखता है। ओके बेटा, हम अगले मंथ ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ओके, अभी जाओ रेस्ट करो। तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल।